बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तालिबात, क्लास 7 में आज हमारा उर्दू का लेक्चर नंबर 11 है और इसमें हम एक नज़म की रीडिंग करेंगे, बुलंदख्वानी करेंगे और उसके मानी देखेंगे कि मानी क्या हैं। सफ़ा नंबर 98 आप खोल लीजिए अपनी किताब का। उसमें एक नज़म है जिसका उन्वान है मेरी कहानी। शायर इसके हैं मौलवी शफ़ीउद्दीन नैयर और नैयर इनका तखल्लुस है, आप अलामत देख सकते हैं नाम के ऊपर। अब यहाँ पर हमने देखना ये है कि शायर ने मेरी कहानी जो उन्वान मेरी कहानी के उन्वान से एक नज़म लिखी है, तो वो कहानी आखिर है किसकी। चलिए पढ़ते हैं और साथ साथ मैं आपको इसके मानी और इसकी वजाहत भी बताती रहूँगी। आप लोग गौर से सुनिए और मेरे साथ पढ़िएगा। मैं क्या हूँ, बड़ी है कहानी मेरी, सुने आप भी वो ज़बानी मेरी। पहाड़ों में झीलों में रहता हूँ मैं, नशेबों में हर समत बहता हूँ मैं। हूँ दिन रात सैरो सफ़र में मगन, गुज़रगाह मेरी पहाड़ और बन। हुआ जब कि मैं अपने घर से जुदा, न पूछो था उस दम मेरा हाल क्या। चट्टानों से राह में अटकता था मैं, पहाड़ों से सर को पटकता था मैं। कभी अपनी तेवरी पे लाता था बल, कभी मारे गुस्से के जाता उछल। कभी मुंह में कफ अपने लाता था मैं, कभी जोर अपना दिखाता था मैं गिरता कभी सूरते आबशार, मैं होता रवाना कभी सूए गार। कहीं जब न मेरा ठिकाना हुआ, समंदर की जानिब रवाना हुआ। बहुत से माविन हुए हम सफ़र, रहे साथ मेरे वो शाम व सहर। नशेबों में इस तरह बहता हुआ, जो आफत पड़े उसको सहता हुआ। समंदर में बस अब तो जाऊंगा मैं, सिरे पे दहाना बनाऊंगा मैं। सुनाकर मेरा हाल सब बरमला, है नैयर को खामोश होना भला। ठीक है तालिबात, ये आपने सुनी इसकी बुलंदख्वानी। अब मैं आपको इसके मानी बता देती हूँ, फिर इसकी वजाहत भी दूंगी। नशेब कहते हैं ढलान, जो ढलान होती है उस जगह को नशेब कहते हैं। गुज़रगाह, गुज़रगाह के मानी है रास्ता। पहाड़ के मानी आपको पता ही है, बन के मानी है जंगल। उसके बाद और कोई ऐसा लफ्ज़ तेवरी, तेवरी कहते हैं पेशानी या माथे को। तेवरी पर बल लाने के मानी होते हैं गुस्सा आ जाना, ये मुहावरे के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। और कफ के मानी है थूक, थूक उड़ाना मुंह से, मुंह में कफ अपने लाता था मैं, यानी मुंह से थूक उड़ाता था। यानी गुस्से में इंसान इतना बेकाबू हो जाता है कि उसके मुंह से कफ बहने लग जाए, ये भी मुहावरे के तौर पर इस्तेमाल होता है, मुंह से कफ बहना, यानी कि इसके मानी होते हैं बेहद गुस्से में आ जाना। फिर है सुए गार, यानी गार की तरफ। मुआविन, मुआविन, मुआविन के मानी है मददगार, बहुत सारे मददगार, बहुत सारे लोग जो इसमें ताउन करें। और इसके बाद लफ्ज़ आफत, इसके मानी है मुसीबत। सहता हुआ यानी बर्दाश्त करता हुआ। दहाना के मानी है मुँह। बरमला के मानी है बिला झिझक, एलानिया। ठीक है तालिबात, ये अल्फाज के मानी थे जो आपके लिए नए थे। अब मैं इसकी वजाहत आपको दे देती हूँ। ये कहानी आप भी समझ गए होंगे कि ये कहानी जो है एक दरिया की है। आपको मालूम ही है कि जिस तरह पहाड़ों पर सर्दी के मौसम में बर्फ़बारी होती है, पहाड़ों पर ढेर सारी बर्फ़ जम जाती है, और जब गर्मी का मौसम आता है, सूरज उस पर पड़ता है, उस बर्फ़ पर पड़ता है, तो बर्फ़ पिघल कर पानी की शक्ल इख्तियार करके ढलान की तरफ, नशेब की तरफ बहने लगती है। ठीक है, उसी पानी से, बर्फ़ के पानी से क्या बनते हैं, दरिया, चश्मे, तालाब बनते हैं ज़मीन पर। ठीक है, तो ये तालाब जो है, ये दरिया जो है, ये बहता हुआ कहाँ से आ रहा है, कह रहा है कि मेरी कहानी सुने, वो भी मेरी ज़बानी, यानी मैं खुद अपनी कहानी आपको सुनाता हूँ कि मैं पहाड़ों में रहता था। ठीक है, और फिर मैं नशेब में, जब वो पानी पिघला, सूरज से बर्फ़ पिघली, तो वो नशेबों में, यानी कि हर समत बहता हुआ ढलान की तरफ, हर समत से पहाड़ों के मैं निकल पड़ा, यानी कि पानी को तो बहने का रास्ता चाहिए ना, तो वो जहाँ उसे ढलान मिली वो वहाँ से बह निकला। हूँ दिन रात सैरो सफ़र में मगन, गुज़रगाह मेरी पहाड़ और बन। अब वो जब वो एक दफ़ा अपने घर से निकल गया पानी, यानी पहाड़ों से बह निकला, तो फिर वो कहाँ कहाँ से गुज़रा ये वो बता रहा है कि दिन रात मैं सफ़र में मगन रहा और मुझे ये सफ़र बहुत अच्छा लगा, यानी कि मुझे सैर का लुत्फ़ इसमें आया।
और गुजरगाह मेरी यानी मेरे रास्ते जो है पहाड़ भी आए, जंगल भी आए, मैदान भी आए। हुआ जबकि मैं अपने घर से जुदा ना पूछो था उस दम मेरा हाल क्या, यानी जिस वक्त मैं अपने घर से जुदा हुआ, बर्फ़ की शक्ल में से पानी में ढल कर मैं जब अपने घर से निकला तो उस वक्त मेरा हाल बुरा था, क्योंकि मैं जुदा हो रहा था अपने घर से। चट्टानों से राह में अटकता था मैं, पहाड़ों से सर को पटकता था मैं, यानी कि मुझे गुस्सा था अपने घर से दूर होने पर, घर से जुदाई पर मुझे रह कर गुस्सा आता था। तो मैं अपनी जो भड़ास थी, जो अपना गुस्सा था, वो कहाँ निकालता था? चट्टानों पर, चट्टानों से टकराता था, पहाड़ों से सर को पटकता था। कभी अपनी तेवरी पर, यानी मैं इतने गुस्से में आ जाता था कि उछल कर गुस्से के मारे उछल जाता था। यानी पानी उछलता है ना, जब कोई प्रेशर से आता है पानी तो बहते बहते एकदम उछलता है, तो वो उछलने को क्या कह रहा है कि वो मेरा गुस्सा था जो मैं उछलता था। कभी मुंह में कफ अपने लाता था मैं। आपने देखा होगा कि जब दरिया पानी बहुत तेज़ी से बहता हुआ जाता है तो उसके किनारे पर झाग होता है, ठीक है। तो ये भी आपने मंजर देखा होगा, कभी समंदर में कभी दरिया पर आपने ये मंजर देखा होगा कि बहुत तेज़ी में जब पानी बहता है तो उसके साथ साथ झाग सा बहता है। तो वो सारी चीज़ों को शायर ने इससे तशबीह दी है, यानी कह रहे हैं शायर कि जो पानी है वो अपने गुस्से का इजहार कर रहा था, यानी ज़ोर से बहता हुआ जा रहा था। कभी किसी पत्थर से टकराता, कभी किसी चट्टान से सर पटकता, कभी मुंह से कफ उड़ाता, कभी जोर अपना दिखाता था मैं गिरता, कभी सूरत आबशार में होता रवाना, कभी सुए गार। मैं कभी आबशार की सूरत में बहता था पहाड़ों से, और कभी गार की तरफ जो है मेरा सफ़र जारी था। कहीं जब ना मेरा ठिकाना हुआ, कहीं भी जब मैं रुक ना सका, कहीं क़याम ना कर सका, कहीं मेरा घर ना बन सका, तो फिर मैं समंदर की जानिब रवाना हुआ। आपको पता है कि सारे जितने भी दरिया बहते हुए आते हैं, वो नदी नाले मिलते हैं उनमें आपस में, और फिर वो उनका आखिरी जो ठिकाना होता है वो क्या होता है? समंदर। सब जाकर समंदर में मिल जाते हैं। बहुत से माविन हुए हम सफ़र, रहे साथ मेरे वो शामो सहर, यानी साथ साथ जितने भी छोटी छोटी नदियाँ चल रही थी वो भी मेरे साथ मेरे सफ़र में मेरे हम सफ़र बनी। रहे साथ मेरे वो शामो सहर, यानी सुबह शाम वो मेरे साथ साथ बहते रहे, जहाँ जहाँ मैं बहता रहा। नशेबों में इस तरह बहता हुआ, जो आफत पड़े इसको सहता हुआ, यानी कि जो भी आफत पड़ी, कभी ऊंचाई से नीचे की तरफ बहना पड़ा, कभी कोई रास्ते में चट्टान आ गई, पत्थर आ गए, तो जो भी मुश्किलात आई, वो कह रहा है कि मैं उसको बर्दाश्त करता हुआ चलता रहा, बहता रहा, अपना सफ़र तय करता रहा। कहता है आखिर में पानी के समंदर में, बस अब तो जाऊंगा मैं, सिरे पे दहाना बनाऊंगा मैं, यानी बस अब तो समंदर में मिल जाऊंगा, और फिर मेरी शनाख्त जो है वो समंदर ही होगा, मेरी पहचान क्या होगा? समंदर। सुनाकर मेरा हाल सब बरमला, मेरा हाल जो है वो सब अलिफ से लेकर ये तक मेरी कहानी सुना दी है शायर ने, खुल्लम खुल्ला एलानिया। और अब नैयर जो है यानी शायर जो है वो खामोश हो गए हैं। तो ये जो है खुलासे के तौर पर मैंने आपको तशरीहात भी इसकी समझा दी और खुलासा भी बता दिया है। बहुत अच्छी तरह से आपको समझ आ गया होगा। और ये एक दरिया की कहानी या एक पानी की कहानी नहीं है, यानी कि इंसान भी इससे जो है वो सबक हासिल कर सकता है कि किस तरह से इंसान जो दुनिया में आता है तमाम तकालीफ बर्दाश्त करता है, कभी गुस्से का इजहार करता है, कभी उसकी ज़िंदगी में रंज आते हैं, गम आते हैं, खुशी आती है, तो उस सबको बर्दाश्त करता हुआ, सहता हुआ, हंसी खुशी अपना सफ़र तय करता हुआ कहाँ जाता है? उसकी आखिरी मंजिल क्या है? वो वापस अल्लाह के पास चला जाता है। तो उस रास्ते की जितनी मुश्किलात हैं, जिस तरह पानी ने बर्दाश्त की हैं, उसी तरह एक इंसान को भी अपनी ज़िंदगी इसी तरह से गुजारनी चाहिए, मुश्किलात से घबराना नहीं चाहिए, और अल्लाह का दामन जो है वो कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। ठीक है तालिबात, अब जो है हम इसके अल्फाज मानी और उसका मश्की काम बोर्ड पर देख लेते हैं कि किस तरह से करना है। तालिबात यहाँ देखिए बोर्ड पर अल्फाज मानी आपको नज़र आ रहे होंगे मेरी कहानी के। आप भी इसी तरह से टाइटल पेज बनाएंगे नसर की कॉपी में, मेरी कहानी नज़म का, उसके शायर का नाम भी यहाँ लिखेंगे, शफीउद्दीन नैयर, और फिर आप उसके अल्फाज मानी इस तरह से करेंगे। देख लीजिए गौर से, मैं पढ़ भी रही हूँ, सुन लीजिए और देख लीजिए। अल्फाज के मानी, नशेब के मानी है उतराई या ढलान, तेवरी के मानी है माथा या पेशानी, मुआविन कहते हैं मददगार या हिमायती को, गुजर का रास्ता, बरमला खुल्लम खुल्ला या एलानिया, कफ थूक, सुए गार गार की जानिब,
दहाना मुंह, बन जंगल, सहना बर्दाश्त करना। आइए अब अल्फाज माने के बाद इसका मशकी काम आप देख लीजिए। मशकी काम जो है सफ़ा नंबर 99 पर किताब के आप देखिए। सवाल नंबर 1 है, नज़म के मतन को मद्देनज़र रखते हुए दर्ज झेल सवालात के जवाबात तहरीर कीजिए। इस नज़म में किसकी कहानी बयान हुई है? इस नज़म में आप देख सकते हैं कि किसने अपनी कहानी सुनाई है, शायर ने किसकी कहानी को नज़म की शक्ल दी है? दरिया की कहानी। ठीक है, तो आप जवाब क्या लिखेंगे? इस नज़म में दरिया की कहानी बयान हुई है। बस इतना सा जवाब है इसका। ठीक है तालिबात। सवाल नंबर 2, दरिया किस सूरत में बहता है? दरिया नशेबों की सूरत में बहता है, यानी ढलान की तरफ बहता है, ढलान की शक्ल में बहता है। जहाँ जहाँ उसे ढलान मिलती है, जहाँ जहाँ नशेब होता है, वहाँ वो बहता है। तो जवाब क्या होगा? दरिया नशेबों की सूरत में बहता है। सवाल नंबर 3 है, दरिया किस जानिब रवाना होता है? जवाब इसका आप लिखेंगे, दरिया समंदर की जानिब रवाना होता है। सवाल नंबर 4 यानी दाल, दरिया कहाँ जाकर ख़त्म होता है? दरिया समंदर में जाकर ख़त्म हो जाता है। ठीक है, फिर आखिरी सवाल है इसका, दुनिया में सबसे ऊंचा किसका नाम है? दुनिया में सबसे ऊंचा अल्लाह का नाम है, सभी को पता है ये बात। ठीक है, एक एक लाइन के जवाब, कोई मसला नहीं है। उसके बाद सवाल नंबर 2 देखिए आपकी मश्क में कि दर्ज झेल अल्फाज के मानी तहरीर कीजिए। तो सारे मानी हमने यहाँ बोर्ड पर लिखवा दिए हैं, ये सवाल अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, यानी सवाल नंबर 1 में सवाल जवाब किए, उससे पहले आपने अल्फाज मानी कर लिए, तो दोबारा अल्फाज मानी का सवाल आप नहीं करेंगे। अब आते हैं सवाल नंबर 3 पर कि दिए गए मिसरों को दुरुस्त अल्फाज से पुर कीजिए। यहाँ आपने मिसरे पढ़े हैं, एक और मरतबा पढ़ लीजिए नज़म, ताकि आपको मिसरे मुकम्मल करने में आसानी हो। मैं गिरता कभी डैश आबशार, क्या आएगा यहाँ पर? मिसरे में क्या था? सूरत आबशार। ठीक है, फिर है समंदर की डैश रवाना हुआ, समंदर की जानिब रवाना हुआ। जो डैश पड़े उसको सहता हुआ, जो मुश्किल पड़े उसको सहता हुआ। फिर है सुनाकर मेरा डैश सब बरमला, मेरा हाल सब बरमला। कभी अपनी तेवरी पे डैश थबल, लाता थबल। ठीक है, ये भी कोई मुश्किल नहीं है, आप यहाँ सामने से पढ़ते हुए इनको मुकम्मल कर सकते हैं मिसरों को। फिर आपके पास आ जाता है सवाल नंबर 4, जिसमें कहा गया है अगले सफ़े पर, सफ़ा नंबर 100, सफ़ा नंबर 100 पर देखिए सवाल नंबर 4 के दर्ज झेल अशार को नस्र में लिखिए। आपने इसकी तशरीह नहीं करनी है अशार की, बल्कि सिर्फ और सिर्फ इनको नस्र में लिखना है। जैसे कि मैं आपको मिसाल के तौर पर बता दूं, पहला है हो दिन रात सैरो सफ़र में, हूँ दिन रात सैरो सफ़र में मगन, गुज़रगाह मेरी पहाड़ और बन। दरिया जो है वो दिन रात सफ़र करता हुआ सफ़र में सफ़र कर रहा था और मुख्तलिफ़ जगहों से गुज़रता हुआ पहाड़ और जंगल से भी उसका गुज़र हुआ। ये आप इसकी वजाहत जो है नस्र की शक्ल में, अशेर को नस्र में लिखेंगे, वजाहत यानी तशरीह नहीं करेंगे, जो हम करते हैं ना तफसील से, वो नहीं करेंगे। इसी तरह आप पहला दूसरा तीसरा तीनों शेर की तशरीह नहीं, बल्कि इनको नस्र में लिखना है, तब्दील करना है। फिर आपका सवाल नंबर 5 जो है वो मैं आपको काम करवाऊंगी कवायद का, तो आप उसमें करेंगे। और उसके बाद मरकज़ी ख्याल है, मरकज़ी ख्याल आप किस तरह लिखेंगे वो सुन लीजिए, मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ, और फिर आपको PDF मिलेगी तो आप उससे भी चेक कर लीजिएगा। मरकज़ी ख्याल, जी तालिबात गौर से सुनिए, मैं आपके सामने मरकज़ी ख्याल इसका सुना रही हूँ। नज़म मेरी कहानी में शायर मौलवी शफीउद्दीन नैयर दरिया की कहानी बताते हुए दरअसल इंसान की ज़िंदगी की हकीकत को बयान कर रहे हैं। जैसे दरिया पहाड़ों से बहता हुआ तमाम मुश्किलात बर्दाश्त करते हुए अपना सफ़र मुकम्मल करके समंदर में मिल जाता है और फिर उसकी कोई शनाख्त बाकी नहीं रहती, बिल्कुल उसी तरह इंसान दुनिया में आकर अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से गुजार कर दोबारा उसी खालिक के पास चला जाता है। इंसान ये हकीकत समझ ले कि जिस अल्लाह ने उसे बनाकर इस दुनिया में भेजा, उसी के अहकाम पर अमल करते हुए अगर ज़िंदगी गुजारे तो उसकी दुनिया और आखिरत दोनों संवर सकते हैं।
ठीक है तालिबात, आपका काम क्या है नसर की कॉपी में, पहले आप अल्फाज मानी करेंगे, फिर आप मश्की काम करेंगे। मश्क में सिर्फ एक सवाल आपने छोड़ना है जो कि कवायद का है, वाहिद जमा वाला, और उसके बाद जो है आप मरकज़ी ख्याल जो मैंने अभी आपको पढ़कर सुनाया ये लिखेंगे और इस तरह से आपका काम मुकम्मल हो जाएगा। इसकी तशरीहात नहीं करनी, इसका मरकज़ी ख्याल और खुलासा आएगा। खुलासा वही होगा जो मैंने आपको डिटेल में शुरू में बताया था। ठीक है, आप उसको मुख्तसर करके लिख लीजिएगा और अगर समझ में ना आए तो PDF मिलेगी, तब आप वो काम देख लीजिएगा और उसको मैच कर लीजिएगा। अगली क्लास तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।